जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। 20वीं सदी बेसब्री से 21वीं सदी का इंतजार कर रही थी। सदी के आखिरी 5 साल बचे थे। 1996 का साल भारत में उम्मीदों के किले बनने और उनके बिखरने दोनों की मिक्स फीलिंग वाला रहा। राजनीति सिर के बल फिर से उलटने को तैयार थी। भाजपा की सत्ता में एंट्री हो रही थी। पहली बार भाजपा की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। दूसरी ओर खेल में क्रिकेट का बुखार चरम तक पहुंचा। 1983 में वर्ल्ड कप की जीत के बाद निराश करने वाली परफॉर्मेंसेस अब बर्दाश्त नहीं थी। टीम ने भी उसी उबाल में पिछले वर्ल्ड कप की विजेता पाकिस्तान को रेलते हुए आगे निकल गई। वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा धोया कि जावेद मियांदाद का करियर खत्म हो गया। लेकिन श्रीलंका के आगे घुटने टेकने के बाद सिर आंखों पर बिठाने वाले फैंस क्रिकेटर्स का जो हाल किया वो भी एक इतिहास है। 1996 का साल सबसे खास इसलिए भी था क्योंकि आतंकियों के कारण जो अमरनाथ यात्रा 5 सालों से बंद पड़ी थी 1996 में ही शुरू हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 साल के ब्रेक के बाद हुई इस यात्रा ने हमें गहरे जख्म दिए, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, इनसाइड टू लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज बात 1996 की। बात शुरू करते हैं थोड़ी पॉलिटिकल। 1996 में आम चुनाव हुए तो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने में असफल रहे। आर्थिक उदारीकरण की नरसिम्हा राव सरकार की नीति ने भले ही देश में बदलाव के रास्ते खोल दिए, लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट कांग्रेस पर नहीं। गांधी परिवार विहीन कांग्रेस ने सत्ता खो दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आई और प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। मंचे हुए राजनेता थे। उनका प्रधानमंत्री बनना भी बड़ी घटना थी क्योंकि हिंदुत्व पर भाजपा को रिप्रेजेंट करने का पेटेंट लालकृष्ण आडवाणी के पास था। लेकिन पीएम बनना था, नाम आगे बढ़ा अटल बिहारी वाजपेयी का। 1996 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। इस चुनाव के दौरान भाजपा को 161 सीटें हासिल हुई और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। वाजपेयी ने उस समय पहली बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली। उन्हें संसद में बहुमत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया, लेकिन वाजपेयी संसद में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। केंद्र में उनकी पहली सरकार महज 13 दिन में ही गिर गई। लेकिन संसद में उस दौरान मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए भाषण को आज भी याद किया जाता है। इस दौरान उन्होंने कहा था, मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूँ। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इस स्पीच के बाद वाजपेयी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा था, ये कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं है कि हमें इतने वोट मिल गए। ये हमारी 40 साल की मेहनत का नतीजा है। हम लोगों के बीच गए, मेहनत की है। हमारी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये चुनाव में कोई कुकुरमुत्ते की तरह पैदा होने वाली पार्टी नहीं है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा था, आज हमें सिर्फ इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया गया क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ला पाए। राष्ट्रपति ने हमें सरकार बनाने का मौका दिया और हमने इसका फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। ये अलग बात है, पर हम अब सदन में सबसे बड़े विपक्ष के तौर पर बैठेंगे।
राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिनों तक चली सरकार ने कोई बड़ा इम्पैक्ट भले ही ना किया हो, लेकिन उनके विश्वास मत पर लोकसभा में दिए गए भाषण ने राजनीति में भाजपा को पूरी तरह स्थापित कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कद को कई गुना बढ़ा दिया। इसका सीधा फायदा भाजपा को आने वाले चुनावों में मिला। मई 1996 में राजनीति में जो खेल चल रहा था, उससे पहले मार्च 1996 में भारतीय खेल के लिए यादगार साबित हुआ। क्रिकेट इतिहास में 9 मार्च का दिन भारतीय फैंस के लिए बेहद खास है। इसी दिन आज से वनडे वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने थी। 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप विजेता था और भारत के सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन। ये वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल मैच था। भारतीय टीम की कमान मोहम्मद अजहरुद्दीन संभाल रहे थे। टीम में सचिन तेंदुलकर, संजय मांजरेकर, विनोद कांबली, अजय जडेजा और अनिल कुंबले जैसे दिग्गज शामिल थे। भारतीय टीम ने मैच जीतकर पाकिस्तान का खेल खत्म किया था। इस हार के कारण ही जावेद मियांदाद की पाकिस्तान टीम से छुट्टी हो गई। भारतीय जीत के एक नहीं 4 हीरो थे। अजय जडेजा, जिन्होंने वकार यूनुस को दिन में तारे दिखाए थे, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले, जिन्होंने पाक बल्लेबाजों को आया राम गया राम बना दिया था। लेकिन मैन ऑफ द मैच बने थे नवजोत सिंह सिद्धू। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में वनडे वर्ल्ड कप 1996 का क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था। पहले बल्लेबाजी के लिए आई भारतीय टीम। नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग के लिए उतरे। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी की। सचिन 31 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सिद्धू ने इस मुकाबले में 115 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 93 रन ठोक दिए। सिद्धू के आउट होने पर आए अजय जडेजा ने तूफानी पारी खेली और 25 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 45 रन बनाए। जडेजा ने वकार की आखिरी 5 गेंदों पर 23 रन ठोक डाले थे। टीम इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 287 रन बनाए। जुर्माने में 1 ओवर गंवाकर बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम को कप्तान आमिर सोहेल और सईद अनवर ने अच्छी शुरुआत दी। 10 ओवर में ही 84 रन जोड़ दिए, लेकिन 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर जवागल श्रीनाथ ने कुंबले के हाथों सईद अनवर को पवेलियन भेज दिया। श्रीनाथ आगे निकले तो जोश में आए अपने वेंकटेश प्रसाद ने सोहेल को बोल्ड कर दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। पाकिस्तानी टीम ने 49 ओवर खेले, लेकिन 9 विकेट खोकर 248 रन ही बना सकी। ये तो थी भारत के शानदार प्रदर्शन की बात, लेकिन अब बात उस मैच की जिसमें भारतीय टीम को झेलना पड़ा था फैंस का आक्रोश। पाकिस्तान को बाहर धकेलते हुए जोश से सेमीफाइनल में पहुंची टीम से दोबारा वर्ल्ड कप की उम्मीद कई गुना आगे बढ़ गई थी। 13 मार्च 1996 को विश्व कप मैच में जो कुछ घटित हुआ, उसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया। चाहे भारतीय खिलाड़ी हों या फिर स्टैंड में मौजूद दर्शक, चारों तरफ गम और उदासी पसरी हुई थी। हम बात कर रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता में खेले गए क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच की। ये वही मैच था जिसमें विनोद कांबली रोते हुए मैदान से बाहर आए थे। वहीं भारत को हारता हुआ देख क्रिकेट फैंस ने स्टैंड में आग लगा दी थी। खैर, एक और भारतीय फैंस के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का इंतजार कम से कम 4 साल और आगे बढ़ गया, तो दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 5 साल पुराना इंतजार 1996 में ही समाप्त हुआ। आतंकवादियों की धमकी के बाद 1991 से लेकर 1995 तक सरकार ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। लेकिन जब आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को कोई क्षति ना पहुंचाने का आश्वासन सरकार को दिया, उसके बाद 1996 में अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई। कई सालों बाद शुरू हुई इस यात्रा में लाखों की संख्या में यात्री उमड़ पड़े। अगस्त 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान खराब मौसम के कारण लगभग 250 यात्रियों की मौत हो गई।
आज के एपिसोड में इतना ही। फिर कल मिलूंगी अगले एपिसोड यानी साल 1997 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।